हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। मैं दोस्तों मनोज कुमार। आज मैं बात करने वाला हूँ पार्किंसन डिजीज़ के बारे में। ऐसी बीमारी है, अधिकतर ये काफ़ी ओल्ड एज में अफेक्ट करती है, लेकिन इसी के बारे में आज बात करेंगे। एक्चुअली पार्किंसन डिजीज़ होता क्या है और कौन सा अंग इसमें प्रभावित होता है और कौन सा अंग प्रभावित होने की वजह से ये डिजीज़ या बीमारी होती है। तो सबसे पहले बात करेंगे पार्किंसन डिजीज़। इंग्लिश में कहेंगे इसको पार्किंसन डिजीज़, हिंदी में भी इसको पार्किंसन डिजीज़ ही कहते हैं। और इसमें क्या है, मेनली होता क्यों है? होता इसलिए है क्योंकि इसमें जो तंत्रिका तंत्र हमारा प्रभावित होता है। और तंत्रिका तंत्र हमारा दो प्रकार का होता है, आपको पता होगा। मैं बता दे रहा हूँ। एक केंद्रीय तंत्रिका तंत्र होता है और पेरिफेरल तंत्रिका तंत्र होता है। तो जिसमें केंद्रीय तंत्रिका तंत्र हमारा प्रभावित होता है, केंद्रीय का मतलब मस्तिष्क, और दूसरा होता है रीढ़ की हड्डी में एक स्पाइनल कार्ड होती है। बस इसी दोनों में से यही दोनों प्रभावित होते हैं। प्रभावित मतलब क्षय होने लगते हैं, डिकेज होने लगते हैं। तंत्रिका तंत्र के जो इम्पल्स होते हैं वो उनकी सूचनाएं गलत हमारी कोशिकाओं को देने लगते हैं। इसकी वजह से हमारे क्या है, ये दिक्कत आने लगती है। तो इसमें दिक्कत क्या क्या आने लगती है वो भी हम बात करेंगे। तो इसमें क्या होता है, इसमें हमारे जो ऑर्गन है इसमें स्टिफनेस आ जाती है। स्टिफनेस का मतलब जो होता है उसमें अकड़न या फिर इनफ्लेक्सिबिलिटी इन द मूवमेंट, यानी अंगों में कार्य करने में अक्षमता आती है या फिर कोई दिक्कत परेशानी होती है। अब जैसे क्या है, मूवमेंट बैलेंस हम नहीं कर पाएंगे किसी अंग का या बॉडी का। दूसरा है मसल्स में कंट्रोल नहीं हो पाता, हमारी मांसपेशियां हैं और जो हमारे अंग हैं उनमें क्या हो जाएगी, हम उस पर कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। कंट्रोल का मतलब ये है, अगर मैंने चलाया तो ये हमारे बिल्कुल कंट्रोल्ड है एकदम फंगस, और मैं कंट्रोल नहीं कर पा रहा, इसका मतलब हमारी हिल नहीं है। इसका मतलब ये क्या होगा, हम इसको कंट्रोल नहीं कर पा, रोकने का प्रयास कर रहा हूँ, उसके बावजूद हमारे हाथ या रुक नहीं रहा, तो ये हमारा अनकंट्रोल्ड हो गया। तो इसके यही दिक्कत होती है। ये मेनली हमारा जो काम कार्य करते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम से, मीन्स हाथ के पैरों के जो भी अंग उठा रहे हैं, कोई चीज़ पकड़ रहे हैं, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, कुछ कर रहा हूँ, तो ये सब क्या है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के ही द्वारा ये कार्य किया जा रहा है। तो इसमें तंत्रिका तंत्र के द्वारा ही हो रहा है। तंत्रिका तंत्र का मतलब मस्तिष्क से इम्पल्स आ रहे हैं और स्पाइनल कार्ड से इम्पल्स आ रहे हैं, उसी के द्वारा हम सारा कार्य काम ये जो भी कर रहे हैं इसकी कर रहे हैं। तो इसमें मुख्यतः क्या होता है, हमारा जो हमारे अंग होते हैं या फिर इसमें जो मसल्स होती हैं, मांसपेशियाँ होती हैं, उनमें क्या आ जाएगा, उनमें सबसे क्या हो जाएगा, उनमें रेजिडिटी आ जाएगी, मीन्स उसमें अकड़नपन आ जाएगी या इनफ्लेक्सिबिलिटी उनमें हो जाएगी। और दूसरा हो जाएगा उसमें इनवॉलंटरी अनैच्छिक कंपन स्टार्ट हो जाएगा। अनैच्छिक कंपन का मतलब उसमें जो हो जाएगा, मीन्स ना चाहते हुए भी अंग हमारा क्या मूवमेंट कर रहा है इसको, तो ये अनैच्छिक कंपन स्टार्ट हो जाएगा उसमें। और उसमें क्या आ जाएगा, इसमें एक्चुअली उसमें क्या होता है, स्लोइंग ऑफ द फिजिकल मूवमेंट, इसको बार्डिकाइनेसिया कहते हैं। बार्डिकाइनेसिया का मतलब होता है हम कार्य करने में अक्षमता, कोई चीज़ हो रहा है, और फिर जो हमारा कार्य करने की जो स्पीड होती है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है बहुत, वो कैसे हो जाती है, वीक हो जाती है या फिर कम हो जाती है। मीन्स कहने का मतलब ये है कि हमने एकदम से बॉल पकड़ी या फिर कोई लिखने का काम किया, तो अगर मैं साधारणतः हाथ या अंग बिल्कुल सही है तो बहुत जल्दी से कर देंगे, लेकिन हमारा नर्वस सिस्टम वीक हो रहा है और उसमें पार्किंसन डिसीज़ के सिम्टम्स आ रहे हैं, तो हम उसमें अनकैपेबल उसको फील करते हैं और उसमें करने में अक्षमता होती है या फिर बहुत रेयर हो पाता है काम करने में, या फिर हमें दिक्कत परेशानी होती है। तो मेनली यही होता है। इसमें क्या होता है, हमारा जो फिजिकल मूवमेंट होता है बहुत क्या हो जाता है, वीक हो जाता है। उसको ब्रेडिकार्डिनेसिया कहते हैं उसको। और इसमें क्या होता है, मेनली तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। इसमें हमारे जो मांसपेशियाँ हैं, ऑर्गन्स हैं, और उसमें क्या हो जाएंगे, उसमें कार्य करने में अक्षमता हो जाएगा। और इनवॉलंटरी उसमें क्या है, मूवमेंट हो जाएगा, मीन्स अनैच्छिक उसमें हो जाएगा। रेजिडिटी हो जाएगी, मीन्स उसमें अकड़नपन उसमें आ जाएगा। स्टफनेस हो जाएगी, उसमें इनफ्लेक्सिबिलिटी हो जाएगी। तो ये सारी जो उसमें दिक्कत परेशानी होती है। तो मुझे बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इसके सिम्टम्स बताएंगे। इसमें क्या जो होते हैं पार्किंसन डिजीज़ के लक्षण, हमको क्या क्या महसूस होंगे, क्या क्या होंगे, तो उसको पहले से प्री डायग्नोस कैसे कर सकते हैं। क्योंकि ये नर्वस सिस्टम सडनली एकदम से नहीं होता, बहुत रेयर केस में होता है, लेकिन मुझको हल्के हल्के फील है, सिम्टम्स से दिखाई देते रहते हैं, जिनको पहले से अगर ऑब्जर्व किया जा सकता है तो उसको क्योर भी किया जा सकता है। तो ये वाले वीडियो में इसलिए पार्किंसन डिजीज़ के बारे में मैंने इसमें प्रयास किया था बताने का। और अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर एंड कमेंट्स आप कर सकते हैं, कोई रिगार्डिंग क्वेरी वगैरह हो बात बाकी थी। नेक्स्ट वीडियो में इसको क्या है, साइन एंड सिम्टम्स बताएंगे इसको पार्किंसन डिजीज़ की। बाकी थैंक यू।